प्रधानमंत्री जी का बयान तब आता है जब एक बच्ची को नग्न अवस्था में जो परेड कराया गया और उसको गैंग रेप करके वो वीडियो जब सरफेस करता है, जो कि वो मई का कांड था, उसके बाद जब आता है तब प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य और बयान आता है। क्योंकि उस दिन लोकसभा में शुरू हो रहा, बार बार साबित पिछले 9 वर्षों में होता रहा है और आज फिर ये साबित हुआ है। जी, क्या लगता है कि चिन्हित तो कर लिया गया है उन लोगों को, लेकिन क्या कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए? तो कार्रवाई तो कठिन से कठिन, जो सख्त से सख्त कार्रवाई है वो उन पे होना चाहिए। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। मणिपुर की जो घटना हुई उसके बाद से लगातार जो है पक्ष विपक्ष जो है वो हमलावर दिखाई दे रहा है। लगातार आरोप प्रत्यारोपों का दौर तेज है और इसे लेकर के सियासी पारा जो है वो काफी ज्यादा चढ़ा हुआ है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के यंग ब्रिगेड के अध्यक्ष आदित्य पासवान जी इनसे बातचीत करते हैं। मणिपुर की घटना पे पहले बात करते हैं। जिस तरीके से ये घटना हुई, शर्मनाक घटना हुई, इसको लेकर के लगातार सियासी पारा चढ़ा हुआ है और प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि शर्मनाक घटना है और इस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इस जो ये प्रकरण पूरा हुआ है पिछले 3 महीने से, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है और ये बहुत ही दुखदायी घटना है जो हमारे देश में ये घटी। और 3 महीने तक सरकार सोई रही, वहाँ के मुख्यमंत्री सोए रहे। उन्होंने इसको दबाने के लिए, इसको रोकने के लिए पर्याप्त कदम जो होने चाहिए थे वो नहीं लिया गया। और आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी का बयान तब आता है जब एक बच्ची को नग्न अवस्था में जो परेड कराया गया और उसको गैंग रेप करके वो वीडियो जब सरफेस करता है, जो कि वो मई का कांड था, उसके बाद जब आता है तब प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य और बयान आता है। क्योंकि उस दिन लोकसभा में शुरू हो रहा था और स्वाभाविक है कि पूरा विपक्ष उस पर हमलावर था, क्योंकि हम संवेदना की तरह देखते हैं इस चीज़ को और देश की जनता की हमें बहुत फ़र्क है। 2 महीने से माननीय प्रधानमंत्री जी विदेश का दौरा कर रहे हैं या और कार्यक्रम में जा रहे हैं, लेकिन देश में जो अपनी इतनी ये निंदनीय घटना जो हुई उसका ध्यान उनको नहीं था। तो ये एक बहुत ही शर्मनाक हादसा हुआ है और वहाँ के मुख्यमंत्री इस पर बिल्कुल भी खामोश थे और खामोशी मेंटेन किए हुए थे। तो मेरा आपके माध्यम से मणिपुर के लोगों से ये अपील है कि आप जो आपके जो मतभेद हैं, क्योंकि ये ना एक बेसिकली एक अफवाह से ये शुरू हुआ था, तो अफवाह पे मन नहीं जाएं और अपने जो आपका जो कुकी और मैतेई जो ट्राइब है जिसके दोनों की लड़ाई है, तो ये ट्राइब का नाम भी जो है वो हम लोगों के द्वारा ही दिया गया है। इस दूरी को ख़त्म कीजिए, इस दूरी को पाटिए और जो हमारा इतना सुंदर सा राज्य है, जो विविधता में एकता का बहुत ही एक सुंदर उदाहरण पेश करता है, भारत का अभिन्न अंग है मणिपुर, उसमें फिर से प्यार और सदाचार वापस आए। हमारी ये लोगों से अपील है कि इस तरह से मत कीजिए, आपस से मत लड़िए। अगर आप खून भी बहा रहे हैं, किसी को मार भी रहे हैं, तो आपके अपने लोग हैं, कोई दूसरे नहीं हैं। तो प्रेम जो है ना, मोहब्बत लोगों के बीच होनी चाहिए। और हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी यही पैगाम लेके वहाँ गए थे, लेकिन उनको वहाँ लोगों के बीच भी जाने नहीं दिया गया। तो अब ये सरकार जो है बिल्कुल संवेदनहीन सरकार है और इसे लोगों की संवेदना से और लोगों के दर्द से कोई मतलब नहीं है। ये बार बार साबित पिछले 9 वर्षों में होता रहा है और आज फिर ये साबित हुआ है। जी, क्या लगता है कि चिन्हित तो कर लिया गया है उन लोगों को, लेकिन क्या कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए? तो कार्रवाई तो कठिन से कठिन, जो सख्त से सख्त कार्रवाई है वो उन पे होना चाहिए और किसी तरह से भी किसी को भी ये बख्शा नहीं जाना चाहिए। और जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो जो उनको चिन्हित करके, उनको गिरफ्तार करके उनको मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपील कर रहे हैं कि ये वीडियो को शेयर ना किया जाए। उनके अपील करने से क्या होगा? वीडियो तो ऑलरेडी शेयर हो चुका, हर जगह ट्विटर पे ट्रेंड किया, फेसबुक पे ट्रेंड किया, कहाँ ट्रेंड नहीं किया। अब जब वो कहावत है ना कि जब मामला ख़त्म हो गया तब आके आप उस पर मरहम लगा रहे हैं, अब क्या फ़ायदा है? जब मौका था, जब उन्हें आना चाहिए था लोगों के बीच में, जब जाना चाहिए था खुद वहाँ लोगों के बीच में और मरहम लगाना चाहिए था और लोगों से अपील करनी चाहिए थी कि इसको बंद करें, इस तरह का जो वाक़यात जो पूरे स्टेट में हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। उस वक्त कहाँ थे वो? विदेश का दौरा कर रहे थे, उद्घाटन कर रहे थे कार्यक्रमों का, उनको तो उस वक्त वहाँ होना चाहिए था। तो ये बहुत ही दुखदायी घटना हुई है जिसके शब्दों में मैं बखान करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये तो बात रही मणिपुर की। बेगूसराय में भी कुछ ऐसी ही घटना देखने को मिली है जहाँ पर वीडियो बनाया गया, एक लड़की को नग्नावस्था का वीडियो बनाया गया और उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया। इस पर आप लोग? देखिए, इसकी जांच चल रही है, क्योंकि हम बिहार सरकार जो है ना उसकी हमारी संवेदना उस परिवार के साथ है, जो जिस बच्ची के जो परिवार है, और इसकी गहन रूप से जब ये न्यूज़ जो सरफेस हुआ है हम जांच कर रहे हैं और इसमें जो भी कल्पिट होगा उसे पकड़ के उचित दंड उसको जल्द से जल्द मिलेगा। आप देखेंगे जिस तरह से ये न्यूज़ जो आया है अभी वायरल जो हुआ है कि उस बच्ची के साथ ऐसा हुआ है, उसी तरह से जब वो कल्पिट पकड़ा जाएगा उसे सज़ा मिलेगी, वो भी आपको न्यूज़ मिलेगा। आपको नहीं लगता है कि सज़ा इतनी कड़ी होनी चाहिए कि
फिर कोई हिम्मत ना कर सके इस तरह? बिल्कुल, इस तरह के जो वाक़यात हैं, जो हमारे बेटियों की तरफ हो रहा है, हमारे माताओं बहनों की तरफ हो रहा है, इसकी सरकार को इतनी कठिन सज़ा मुकर्रर करनी चाहिए कि उस सज़ा के बाद कोई दूसरा आदमी ये करने का सोच भी नहीं पाए। ये तो बात रही मणिपुर की और बेगूसराय की। अब बात बिहार की सियासत की भी करते हैं। जिस तरीके से इन दिनों चिराग पासवान की चर्चा हो रही है, हाजीपुर सीट को लेकर चाचा पशुपति पारस या फिर चिराग पासवान दोनों ही अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। इधर एनडीए में चिराग पासवान शामिल भी हो गए, एनडीए की बैठक भी हुई और उस बैठक से तस्वीरें निकल के सामने आई जहां पर वो अपने चाचा के पांव छूते नजर आए और उसके बाद जब उनसे सवाल किया जा रहा है तो वो साफ तौर से ये जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं कि इसका कोई राजनीतिक मायने नहीं निकाले, परिवार हैं तो परिवार संस्कार तो दिखाएंगे। देखिए, चिराग पासवान और नौटंकी दोनों साथ चलते हैं, तो ये उनका शुरू से जिस तरह से फिल्म में वो फ्लॉप हीरो का काम किए ना, तो वो फ्लॉप राजनेता साबित हो रहे हैं। क्योंकि जो कह रहे हैं कि जो ये सारा वाकया हुआ इससे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, खुले मंच से हर जगह उन्होंने कहा कि उनके चाचा ने उनके साथ ऐसा किया, उनके परिवार को तोड़ा गया। एक भी मंच मुझे आप बताएं या चिराग पासवान खुद बताएं कि उस मंच से उन्होंने अपने पारिवारिक लड़ाई की बात करके सहानुभूति लेने का प्रयास नहीं किया। हर जगह उन्होंने सहानुभूति लेने का प्रयास किया। और आज ये देखिए, अभी तो ये पैर छुए हैं, आने वाले समय में दोनों फिर से एक होंगे। जो कहते हैं ना कि पहले क्या कहते थे कि हम अब एक दूसरे के साथ कभी जा नहीं सकते हैं, चाहे वो चाचा पारस हो चाहे वो चिराग पासवान हो, लेकिन उसकी शुरुआत उन्होंने कर दी पैर छू करके। और ये ड्रामा देखिए इनका कैसे ये प्लॉट बन रहा है, ये आगे का प्लॉट बना रहे हैं कि आगे जब उनको करना पड़े, एक साथ आना पड़े, तो लोग क्वेश्चन नहीं करें। तो नौटंकी और चिराग पासवान दोनों साथ चलते हैं। क्या लगता है इसके राजनीतिक मायने निकालने चाहिए या नहीं? तो ये कम्प्लीटली राजनीतिक तो है ही, बिल्कुल राजनीतिक है ये। और अगर इससे जो अभी जो चर्चा भी चल रही थी कि उनकी पार्टी का विलय हो जाएगा या नहीं होगा या कुछ भी चर्चा होता है, तो इससे महागठबंधन की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है, इंडिया की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है, बिहार की राजनीति पे कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। क्योंकि इसके जो जिस तरह से चिराग पासवान ने सरेंडर किया है मनुवादी शक्तियों के सामने, आज बिहार का दलित समाज, आज बिहार का पासवान समाज, उनका जो अपना समाज है, जिन्होंने उन्हें वोट दिया, उनके पिताजी को वोट देकर के हमेशा सत्ता के गलियारे तक पहुंचाया, वो समझ चुका है कि किस तरह से इन्होंने उस समाज को आज गिरवी रखने का काम किया है मनुवाद की गोद में। तो अब वो समाज उसका वो बदला भी तो लेगा। जिसने शोषण किया, जिसने सालों साल शोषण किया हमारा, आप उसी की गोद में जाके बैठ गए हैं सत्ता के लिए और आपने गिरवी रख दिया समाज को, तो उसका बदला भी तो आपको देना पड़ेगा। तो समाज तैयार है, आए चुनाव में दो हाथ करें, दिखाई। सोशल मीडिया पे कोई कुछ भी लिख दे, परिणाम आएगा तब देखिएगा क्या होता है। कहते तो जनाधार पड़े, वो तो समय बताएगा ना, जब चुनाव होगा और चुनाव का जब रिजल्ट आएगा तब समय बताएगा कि जनाधार किसका बड़ा है और किसका घटा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बात कर रहे थे हम बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के यंग ब्रिगेड के अध्यक्ष आदित्य पासवान से। तमाम मुद्दों पर अपनी राय जो है उन्होंने अब मुखरता से रखी है। दर्श न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।